गुड मॉर्निंग। स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो देश तो राजनीतिक रूप से आज़ाद है, भौगोलिक रूप से आज़ाद है, लेकिन एक विचार हमें खुद पे करना है कि क्या हम आर्थिक रूप से आज़ाद हैं। क्योंकि आर्थिक आज़ादी सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट है, सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट है। हमें इसके बारे में विचार करना चाहिए। तो कैसे विचार, कैसे समझे कि हम आर्थिक रूप से आज़ाद है कि नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि हम सोच लें कि जिस भी हम इनकम स्रोत पर डिपेंड हैं, चाहे वो व्यवसाय हो चाहे नौकरी हो, यदि आज के डेट में छूट जाए या बंद हो जाए तो कितने महीना हम गुजारा कर सकते हैं, यानी हमने अपनी कितनी सेविंग कर रखी है या इन्वेस्टमेंट कर रखा है जिसके दम पर हम सर्वाइव कर सकते हैं। यदि उत्तर संतोषजनक नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हमें काम करने की ज़रूरत है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की ज़रूरत है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि जिस हम इनकम स्रोत पर डिपेंड है, हमें कुछ हो जाता है तो हमारा परिवार क्या, जिस लाइफ स्टाइल को मैं मेंटेन कर रहा हूँ, जिस जीवन स्तर को जी रहा हूँ, क्या हमारा परिवार उसको मेंटेन कर पाएगा। यदि उत्तर हाँ है तब तो आप आर्थिक आज़ाद, जो फाइनेंशियल फ्रीडम के रूप में कदम बढ़ा चुके हैं। यदि नहीं है तो फिर विचार करने की ज़रूरत है। चौथी चीज़ कि जिस भी हम इनकम स्रोत पे हैं, क्या वो इनकम स्रोत हमारे बाद हमारे परिजनों को ट्रांसफ़र हो सकता है, यानी हमारा बेटा, हमारी जो भी हैं, क्या उनको जा सकता है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे जैसे जॉब करते हैं हम, कोई भी जॉब, कोई बड़ा पोस्ट हो, बड़ी मंथली इनकम हो, कुछ हो जाए तो उसके बेटे को गारंटी नहीं है कि वही पद और वही प्रतिष्ठा मिले। हो सकता हो कि उससे छोटा पद मिले, वो भी हो सकता हो कि ये भी ना मिले। क्योंकि आज के डेट में मैंने देखा है कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट जॉब में लोग हैं, कुछ हो जाता है तो उनके परिजनों को फोर्थ क्लास एम्प्लॉय तक की नौकरी करना पड़ रहा है। कई जगह ऐसा हो रहा है कि वो भी नहीं, यानी जो आश्रित कोटि की जो नौकरियां होती हैं वो अधिकार न होकर के कृपा होता है। इसके बाद आगे हमें ये परीक्षण करना है कि देखिए, अपने देश की स्थिति ये है कि हर 4 में से, एक आंकड़े की बात करें तो हर 4 में से एक परिवार जो होता है बीमारी के चलते बर्बाद हो जाता है। घर में किसी परिजन की बीमारी हो जाती है तो या तो उसके इलाज के लिए बिल्कुल कर्ज लेने पड़ते हैं या फिर ज़मीन जायदाद जो भी वो बेचना पड़ता है। तो क्या हमने उसके लिए प्रबंध किया है? इन सब चीज़ों पर विचार करेंगे, यदि संतोषजनक उत्तर मिलेगा तब मानिए कि हम आर्थिक रूप से आज़ाद हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम हमको प्राप्त है। यदि नहीं तो फिर कुछ करने की ज़रूरत है। क्या करने की ज़रूरत है? सबसे पहला जो काम करने की ज़रूरत ये है कि हमें एक टर्म इंश्योरेंस लेना है, एक अच्छे अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस लेना है। अच्छा अमाउंट मतलब क्या? अच्छा अमाउंट मतलब कि जो भी आज की डेट में हमारी सालाना इनकम है, उस इनकम का कम से कम 20 से 25 गुना एक टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, ताकि जो व्यक्ति कमाता है यदि उससे कुछ होता है तो उस फैमिली को कम से कम इतना पैसा मिल जाए कि उस लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सके। किसी व्यक्ति की कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन कुछ हद तक कमी तो पूरा हो ही सकता है। तो पहला काम करें, एक टर्म इंश्योरेंस लेवे, बढ़िया कंपनी का बढ़िया टर्म प्लान लेवे, बहुत ज़्यादा टर्म प्लान लेवे। दूसरा चीज़, टर्म प्लान लेने के बाद दूसरा चीज़ क्या करना है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेवे। ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम के रूप में अगला कदम होगा हेल्थ इंश्योरेंस लेना, क्योंकि हर 4 में से आप पाएंगे कि हर 4 में से एक परिवार जो होता है बीमारी के चलते बर्बाद हो जाता है। आप अपने नज़दीक में, अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि ये आंकड़े सही बता रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा आपको जो बीमारी के चलते पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, जिस भी हम इनकम स्रोत से पैसा कमा रहे हैं वहाँ से उस पैसे को एक छोटी मात्रा, मिनिमम 10% का उदाहरण लेते हैं, हर महीना हमको बचाना है। उस पैसे को बचा करके एक इमरजेंसी फंड तैयार करना है। यदि हमारे इस इनकम स्रोत को कुछ होता है तो उस फंड से हम कुछ महीने अपना गुजारा बसारा कर सकें। एक अनुमान के मुताबिक माना जाता है कि कम से कम 6 महीने का फंड
हमारे पास सुरक्षित होना चाहिए। यदि हमारे महीने का खर्च 50,000 रुपया है तो 50 छक्का 3 लाख, यानी 3 लाख रुपया हमेशा हमारे बैंक अकाउंट में या फिर हमारे कैश में, हमारे मतलब ऐसे जगह होना चाहिए जो हम उसको आड़े वक्त पर इस्तेमाल कर लें, यानी बचत करना चाहिए। इसके बाद हमें अगला कदम उठाना चाहिए कि जो हम पैसा बचत कर रहे हैं हर महीने का, सिर्फ बचत करना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, महंगाई उसको खाई जाती है। इसलिए उस पैसे के सुरक्षित निवेश भी करना चाहिए, जहाँ पर हमें इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। तो एक कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड और कुछ अच्छे स्टॉक का एक बंच चुनिए और उसमें हर महीने एक निश्चित अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते रहिए। आपको फाइनेंशियल रूप से आज़ाद होने में बहुत बड़ा मदद करेगा ये काम, क्योंकि जो रिटर्न म्यूचुअल फंड में और स्टॉक में मिलते हैं वो रिटर्न कहीं नहीं मिलते हैं। इन्फ्लेशन को हम यहीं पे बीट कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें करना है कि हमें इनकम के स्रोत बनाने हैं, यानी हमें सिर्फ एक इनकम के स्रोत पर डिपेंड नहीं करना। वॉरेन बफेट कहते हैं कि एक इनकम के स्रोत पर डिपेंड रहना बड़ी खतरनाक होता है। तो हमें इनकम के मल्टीपल स्रोत तैयार करने हैं, और आज के डेट में सबसे बेहतरीन सदी में रह रहे हैं हम लोग। इतने अवसर मौजूद है कि पूछिए मत। ब्लॉगिंग करिए, ब्लॉग्स लिखिए, ऑनलाइन खाना जो क्या कहते हैं, मतलब जोमेटो स्विगी पे खाना बना के बेचिए, तब ट्यूशन पढ़ाइए, डायरेक्ट सेलिंग में काम करिए। बहुत सारे स्रोत हैं, यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसको अपनाते हैं, और बहुत आसान है उसको करना। तो इनकम के स्रोत बनाइए। इसके बाद हमें अपने फाइनेंशियल नॉलेज को परिष्कृत करते रहना है, बेहतर बनाते रहना है, क्योंकि जब हम फाइनेंशियल नॉलेज को बेहतर बनाएंगे ना, तभी हम अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ पाएंगे। इन सब कदमों को हम यदि लगातार दोहराते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं, तो सिर्फ जो 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस कहा जाता है ना, वो स्वतंत्रता दिवस सही मायने में सार्थक होगा, और हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ कदम बढ़ा देंगे। जय हिंद, जय भारत।